आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ये जो कंपनी फिटेड बॉक्स आते हैं, जिनमें कंपनी अपना सब फिट करके देती है, वो काफ़ी समय तक बिना जले और काफ़ी अच्छी आवाज़ भी देते हैं और काफ़ी समय तक चलते हैं बिना परेशानी दिए आप लोगों को। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में यही सब जानेंगे कि ये क्या लगा के देते हैं। तो हम लोगों ने डिब्बा खोला, डिब्बे के अंदर से ये निकला है। ये डिब्बे में फिटेड था। ये पूरा मेटल में बना हुआ, काफ़ी भारी आइटम है। और इसके साथ ये हरे वाले जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस लगे ही काफ़ी हैवी थे। इनको हाथ से नाप के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये काफ़ी पूरे हाथ के पंजे के बराबर थे। ये काफ़ी हैवी हैं। और इसमें 3 सेक्शन बनाया गया है। भले 2 हैं उसमें, लेकिन 3 सेक्शन है उसमें। 3 चीज़ चलता है। 2 आपका स्पीकर चल लग कनेक्टेड था और एक ट्यूटर कनेक्टेड था। ट्यूटर में 2 फंक्शन दिया है। एक तो आप इसमें चाहे तो 1 इंची नोजल, 1 इंची वाले ट्यूटर चला सकते हैं, या तो 2 इंची वाले, दोनों सिस्टम दिया हुआ है। मतलब आप 450 से लेकर 750 तक चला सकते हैं, 850 तक इसमें ट्यूटर लगा सकते हैं। यही एक नेटवर्क प्लेट क्रॉस ओवर आपका काम कर जाएगा। इसके अंदर कॉइल वाइल देखिए कितनी हैवी हैवी लगी हैं। वीडियो में आगे हम लोग इस पे साउंड टेस्टिंग भी करेंगे। और वीडियो में आगे हम लोग एक चीज़ और बताएंगे आपको कि कौन सी नेटवर्क प्लेट लेनी चाहिए जो बाज़ार में आती हैं। ये देखिए, ये बाज़ार में नहीं मिलेगी, कंपनी अपने लिए बनाती है ताकि उनके डिब्बे काफ़ी समय तक और काफ़ी अच्छी आवाज़ के साथ चले। ये कॉइल देखिए 1 इंच ऊंची लगी है, फिर एक छोटी लगी आधी इंच ऊंची। और काफ़ी इसमें इसके जो पीएफ लगे हैं, इनकी रीडिंग आपको चाहिए तो हम वो भी दे देंगे। पूरा डायग्राम अगर चाहिए तो वो भी दे देंगे। सभी दुकान वाले क्या करते हैं कि स्पीकर और एम्पलीफायर खूब अच्छे दे देंगे, लेकिन बॉक्स के अंदर जो नेटवर्क प्लेट लगाते हैं वो कमज़ोर रहती है उनकी, तो जल जाएगी। कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम उस पर आता ही रहता है। उनका ज़्यादातर रेजिस्टेंस फट जाता है। सफ़ेद वाला जो सेरामिक का आता है वो बहुत जल्दी फटता है। आगे हम लोग वीडियो में उसको भी दिखाएंगे। और बाकी देखिए, जब कंपनी लगा के देती है क्रॉसओवर नेटवर्क प्लेट अपने कंपोनेंट्स की, तो उसमें सारे स्पीकर की वैल्यू देखती है, ट्यूटर की मैचिंग देखती है, बॉक्स के डिज़ाइन सब कुछ नाप के लगाती है। कंपनी के बॉक्स में चीज़ों में आमतौर पर एक दूसरे के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, मतलब स्पीकर और उस सब चीज़ के हिसाब से। और इससे ना क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी जहाँ जानी चाहिए वहीं जाती है। जैसे कि स्पीकर को लो मिड मिलना चाहिए तो लो मिड मिलता है, और ट्यूटर को हाई फ्रिक्वेंसी मिलनी चाहिए तो हाई फ्रिक्वेंसी जाती है। ये सब फिल्टर कर देता है। डीजे प्लस ने अपने हर कंपोनेंट्स में डीजे प्लस लिखा है। ये जो लाल वाले पीएफ दिख रहे हैं, इस पे हरा वाला जो पीछे दिखाया उस पे, मतलब प्लेट पे, हर चीज़ पे। आइए साउंड टेस्टिंग सुनते हैं इसकी। ये 450 को हम लोग 1600 वाट की मशीन पे चला रहे हैं। पूरा रेड क्लिप तक जा रही मशीन, पूरा फुल वॉल्यूम खुला हुआ है। तब भी ये ट्यूटर को कुछ होने नहीं दे रहा है, ना कहीं से परपराने या फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही है। एकदम बराबर क्लियर आवाज़ आ रही है। अब हम लोग अपना नया ये टेस्ट करते हैं। ये बहुत तगड़ा बजता है, जीपीसी का है। इतना तेज़ इसकी आवाज़ है। मेटल, पीछे मेटल की बॉडी होने से, इस पे जो जहाँ पे उंगली रख रहे हैं हम लोग, इस पे मेटल बॉडी होने से इसकी आवाज़ और अच्छी निखर के आती। बहुत तीखापन है इसकी। अभी आवाज़ सुनिएगा। इसको भी फुल खोलेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी सेटिंग बदलनी पड़ेगी। हरा वाले से जो हम पेचकस लगा रहे हैं, यहाँ से इसको जब हम लोग, यहाँ से एक तार दिया हुआ है, कंपनी का दिया हुआ है, ये हम लोग नहीं लगाए हैं। कंपनी ने वहाँ पूरा डायग्राम बनाया है कि आपको जब 2 इंची का चीज़ चलाना हो, जैसे इसकी आवाज़ 2 इंच से निकलती है। बाहर जो डाया है इसका, जहाँ से आवाज़ निकलती है, 2 इंच का। अभी जो लगाए थे 1 इंची का है। वो फ्लेयर के अंदर चूड़ी से कसाता है, इसमें नट बोल्ट से कसाता है। आइए इसकी आवाज़ अभी सुनते हैं हम लोग और फिर आपको बताते हैं।
इसका गर्म ही आइए अब हम लोग इसकी देखते हैं गर्मी, इसमें कौन सा कितना पार्ट से कौन सा कितना गर्म हुआ है। तो हम लोग दोनों को टच करके देख रहे हैं। तो देखिए एक हमारा जो रेजिस्टेंस लगा है हरा वाला एकदम ठंडा है, जो नीचे है जिसमें तीन बीच में भी एक वायर है। अब वो वाला रेजिस्टेंस शायद स्पीकर लगने पे काम करेगा या ज़्यादा बड़े एम्पलीफायर लगाने पे काम करेगा, ये हम लोग नहीं अभी निष्कर्ष निकाल पाए हैं। वो गर्म पड़ता है जब ज़्यादा जैसे। और हाँ, एक बात और हम बता दें कि जब भी आप ट्यूटर के साथ नेटवर्क प्लेट लगाइए तो एम्पलीफायर जहाँ तक कोशिश करिए कि 4000 वाट से ऊपर अगर आपका एम्पलीफायर है तो फिर नेटवर्क प्लेट ट्यूटर उसके साथ ना लगाइए, ट्यूटर बॉक्स अलग से बना लीजिए। 4000 वाट तक फ्रिक्वेंसी को आराम से नेटवर्क प्लेट झेल लेती है। नेटवर्क प्लेट इतना झेलने की क्षमता रहती है। जब 6000 वाट के एम्पलीफायर लगे रहते हैं तो हम लोग नेटवर्क प्लेट लगा के देखे हैं, वो ना नेटवर्क प्लेट को ऐसे जलाते हैं कि उनका सारा रेजिस्टेंस उखड़ जाएगा, फट जाएगा, सारी कॉइलें जल जाएंगी, या कंपोनेंट इतना गर्म होती है नेटवर्क प्लेट कि उनका कंपोनेंट रांगा छोड़ देता है, पीछे से उखड़ के गिर जाता है डिब्बे के अंदर, खटर खटर फिर अलग से करेगा आवाज़ वो। तो ऐसा सब हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप डिब्बे के अंदर जो बॉक्स बनाइए जिसके अंदर ट्यूटर लगा रहे हैं डिब्बे के साथ, मतलब तो 4000 वाट तक की मशीन यूज करिए। हम लोग ये 1600 वाट की मशीन है, इस पे बजाए हैं और फुल रेड पे बजाए हैं, पूरा पीक पे। और ये जो सिस्टम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइवर थ्रोट 1 इंची लगाना है तो इसको 60 कर लेना है, और जब 2 इंची चलाना है तो यहाँ पे मेंशन है, तो इसको दोनों में लगा देना है इस तरह से। जैसे अभी हम लोग 750 और 518 में करके देखे हैं। बाकी यहाँ पे मेंशन है कि 12 dB स्लोप पे काम करता है 800 वाट के लिए, और 2400 dB पे भी ये काम करता है। मैं अभी आपको एक ऐप बता देता हूँ, ऐप में आप लोग नेटवर्क प्लेट की डिज़ाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दे दीजिए और आप वहाँ पे अपना वो दे दीजिए, मतलब कि कितने इम्पीडेंस का स्पीकर है। मैं ऐप पे करके दिखा देता हूँ आपको। फ़ोन पे आ चुके हैं, आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, ऐप दिखाता हूँ मैं। ये हमारा ऐप है क्रॉस ओवर डिजाइनर के नाम से, जिससे हमारा वो क्रॉस ओवर 12 dB पे है। तो हम लोग 12 dB सेलेक्ट करते हैं। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उसमें लिखी हुई थी 1800, तो 1800 कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दे देते हैं। और स्पीकर का इम्पीडेंस और ट्यूटर का इम्पीडेंस 8 ओम होता है। अभी देखिए इस पे रिजल्ट बता दिया है और डिज़ाइन बना के बता दिया है कि आपको कैसा मतलब रखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको ये यल का मतलब है रेजिस्टेंस, और सी का मतलब है कैपेसिटर, जिसको पीएफ भी बोलते हैं। तो ये इसकी वैल्यू दे दिया कि 1 mH का होना चाहिए, और L2 यहाँ पे है तो यहाँ पे आधे mH का होना चाहिए। जहाँ पे अब हमारे कैपेसिटर को देखते हैं पीएफ को, तो एक 7.5 का होना चाहिए, 7 का, और एक 15 वीएफ का। इस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। 2 वे का, 3 वे का भी है सिस्टम। तो यहाँ पे 3 वे बनाना है, लो हाई फ्रिक्वेंसी कट करनी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, हमको लो फ्रिक्वेंसी कितने पे कट करनी है, हमको 100 dB पे लो फ्रिक्वेंसी कट करनी है, और हाई फ्रिक्वेंसी हमको 1500 पे कट करनी है। तो अभी हम लोग अपना डिज़ाइन बना के देखते हैं। स्पीकर इम्पीडेंस 8 ही रहेगा, ट्यूटर का भी स्पीकर का भी जो मशीन से आएगा। देखिए इसमें सब डिज़ाइन बना दिया है कि कैसे क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सब दे दिया है आपको, रेजिस्टेंस की कौन कहाँ पे कैसे लगेगा, क्रॉस ओवर इनपुट के बाद कहाँ कैसे वायरिंग करनी है, और इधर स्पीकर बना दिया है, बीच में ट्यूटर बना दिया है। तो इस तरह से कैपेसिटर की वैल्यू लिख के दे दिया है। तो इस तरह से आप इस ऐप पे डाल के जान सकते हैं। और कॉइल कैलकुलेटर का भी एक ऐप आता है, अगर कॉइल बनाते हो आप लोग, बनाना हो तो आप लोग जान सकते हैं कि कॉइल कैसे बनानी है। चलिए अब हम आपको कुछ लोकल और कुछ अच्छी नेटवर्क प्लेट दिखाते हैं। देखिए इसमें ये जो लगा है हरा वाला है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, और ये पीले वाले पीएफ हैं, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें डबल कॉइल लगी है और 5 पीएफ और 6 रेजिस्टेंस लगे हैं। और इस सबसे रद्दी रेजिस्टेंस होता है सफ़ेद वाला, गर्म पड़ के सबसे पहले यही फटता है। ये लोकल नेटवर्क प्लेट हैं, सस्ती आती हैं, 350 से चालू हो जाती हैं, 250-300 से, फिर ये 500 तक आती हैं अच्छी बड़ी बड़ी कॉइल में। ये एलुमिनियम बाइंडिंग पे तार रहता है। ये बाकी ये पीएफ है, दिखा रहे हैं इसकी वैल्यू जो दिखा रहे थे अभी हम लोग। और आगे चल के हम लोग इम्पोर्टेड दिखाएंगे जो विदेश से आती हैं, और जिस तरह ऑडियो टोन भी यूज करता है अपने लिए, वो भी मैं दिखाऊंगा आगे चल के वीडियो में। देखिए ये सारी नेटवर्क प्लेट हम भी बॉक्स में डालते हैं, लोगों के बजट के हिसाब से लोगों को बता देते हैं कौन सी कितने की है, कौन सी 450 के लिए, कौन सी 518 के लिए, मेंशन भी रहता है। और थोड़ा देखिए अभी हम आपको पहचान करना बताएंगे कि नेटवर्क प्लेट कौन सी अच्छी होती है। देखिए ये डीजे चैलेंजर की है, और ये मतलब इन सब में थोड़ा अच्छी है इन सब से। ये सफ़ेद वाली जो हीट सिंक लगे हैं, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ये थोड़ा ख़राब होते हैं, इससे अच्छा तो ये हरे वाले होते हैं। ये सफ़ेद वाले जल्दी फटते हैं। और जो ये पीएफ आपको दिख रहा है डीजे चैलेंजर काला काला,
ये ज़्यादा अच्छा होता है ये पीले वाले से। और पीएफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3-4 वैरायटी के पीएफ भी हैं हमारे पास जो लगे हुए हैं। देखिए ये जो पीले पीले बॉक्स में है ये पीएफ है, और इसमें ये जो काले काले लगे हैं डीजे चैलेंजर जिस पे लिखा है काला वाला, ये दोनों आपके पीएफ हैं। ये पीला वाला देख चुके हैं और ये देख लीजिए ये भी पीएफ है। और अभी हम लोग और मेंशन करेंगे इसमें। और ये ना इम्पोर्टेड होता है, मतलब थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। बाकी जिम्सन कंपनी का पीएफ थोड़ा अच्छा होता है। आइए अब थोड़ा थोड़ा ब्रांड की तरफ बढ़ेंगे। जो हरा वाला ये आपको दिख रहा है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, में वायर घुमाया हुआ रहता है, लपेटा हुआ रहता है, तो इसीलिए वायर बाउंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इसमें नाइक्रोमी जिसकी हीटर की वायर जिससे बन रहती है वही चीज़ लगा रहता है। इसको कौन सा मेटल बोलते हैं, ये दासका का है। दासका का देखिए इसमें भी 4-4 लगे हुए हैं वैल्यू के हिसाब से अलग अलग। ये 750 के लिए नेटवर्क प्लेट है, तो इसका भी वही होता है कि गर्म पड़ के इसके भी कंपोनेंट झड़ जाते हैं। बाकी जलती देर में है ये वाली कॉइल, मतलब ये चीज़ है। और ये देखिए तार लपेटा हुआ है तो वहाँ से ये तार छिल गया है तो तार दिखाई भी दे रहा है। ये रेजिस्टेंस पैदा करता है कि मतलब आने वाले ज़्यादा वोल्टेज को, ज़्यादा वाटेज को ये कम करता है, या लो फ्रिक्वेंसी को काट के हाई जाने देता है ट्यूटर तक। जैसे बेस वाली फ्रिक्वेंसी जिसको लो बोलते हैं, और एकदम जो एकदम लो फ्रिक्वेंसी होती है जो वाइब्रेशन जो पैदा करती है उसको भी कट करके ये लोग केवल लो भेजने के काम करते हैं। बाकी अभी हम लोग आगे ब्रांडेड की तरफ भी बढ़ते हैं और आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं ATI प्रो का। 1 मिनट, ये रहा ATI प्रो का। इसमें देखिए सारे कंपोनेंट इंपोर्टेड लगे हैं जो विदेशों से आते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो देखिए किस तरह का लगा हुआ है, हीट सिंक वाला रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। ये चीज़ क्या है ना कि आपके जो हीट बनती है अंदर से, ये भी वायर बाउंड रेजिस्टेंस ही है, इसके अंदर तारे लपेटा रहता है, पर जो हीट आती है उसको ये बाहर भेजने का काम करता है। आइए आप लोग को फटाफट पीएफ दिखा देते हैं कितने कितने तरह के। देखिए एक तरह का ये भी पीएफ है और ये भी, दोनों एक खाकी कलर पीला कलर दोनों है, स्लेटी कलर। और फिर ये दासका में अलग तरह का लगा हुआ है। बाकी अभी हम लोग आपको सारा चीज़ समझा देते हैं। ये जी इसमें जिम्सन का लगा है, जिम्सन का हम लोग की नज़र में अच्छा होता है पीएफ। ये ज़्यादातर बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां यूज करती हैं जिम्सन का, तो ये अच्छा माना जाता है इसलिए इसको दिखा रहे हैं। आइए फटाफट आपको पीएफ दिखाते हैं हम कितने प्रकार के। तो एक तो ये पीएफ हो गया, कैपेसिटर बोलते हैं, और ये हो गया, और एक डिज़ाइन ये हो गया, और एक डिज़ाइन ये भी हो गया, ये लाल वाला भी है। और बाकी इसमें भी देखिए पीले वाले जो लगे हैं ये सब पीएफ ही है। और इसमें देखिए इसमें इस तरह के पीएफ लगे हुए हैं। बाकी फ़ोटो में देखिए इतने पीएफ होते हैं। ये सब पीएफ और फिल्म कैपेसिटर इनको बोलते हैं, इनको आप देख लीजिए। इसके बाद आता है हम लोग रेजिस्टेंस दिखाते हैं। एक देखिए ये कॉइल देख लीजिए पहले। कॉइल भी 2-3 तरह की होती है, गोल वाली कॉइल और ये छोटी कॉइल, बड़ी कॉइल, ये रेजिस्टेंस के हिसाब से बनाई जाती है। अब आइए हम लोग आपको अपना और प्रोडक्ट दिखाते हैं। B+ की हो गई, ये पिंजा की हो गई, सस्ती वाली है। और ये सबसे महंगी हमारे पास बीटा 4 की है जो इम्पोर्टेड है। और इसमें भी हीट सिंक वही लगा है, रेजिस्टेंस ये जो हीट सिंक लगा है ये मतलब रेजिस्टेंस लगा हीट सिंक वाला, सबसे अच्छा होता है छोटी नेटवर्क प्लेट के लिए। और बाकी कॉइल है। और ये देखिए कैपेसिटर भी, पीएफ भी इसमें गोल वाले लगे हैं। ये देखिए इनके IT प्रो कंपनी का डाला गया है, तो IT प्रो का भी अच्छा होता है पीएफ। इसको हम लोग ऑडियो टोन के साथ दे रहे हैं और ये चलेगा 6000 वाट की मशीन पे। हालांकि 6000 वाट पे हम लोग रिकमेंड नहीं करते, पर उनके पास वही मशीन थी तो दिया जा रहा है। अब आइए आपको रेजिस्टेंस दिखाते हैं। ये है हमारा सबसे रद्दी वाला रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद ये है हमारा थोड़ा अच्छा वाला, और फिर ये है सबसे अच्छा वाला हीट सिंक वाला, इसको यूज। अच्छा, ये नेटवर्क प्लेट हम लोगों ने निकाली है इससे DRX 825 मॉडल बॉक्स से। इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इस बॉक्स की कीमत की बात करें तो ये बॉक्स हम लोग के पास जब आया था तो 52,000 रुपये का पेयर था। पता है 26,000 रुपये का एक बॉक्स है, पूरा कार्टून में पैक होके आता है एकदम व्यवस्थित होके। इसमें 2 वे है, 4 ओम पे काम करता है। 2 15 इंच के स्पीकर लगे हैं 400 वाट का, और एक नेटवर्क प्लेट लगी हुई थी 50 वाट की। वो ये हाईलाइट करता हूँ मैं इसको, ये रहा मॉडल नंबर और ये सब रहा, ये सब। और अभी इसमें जो नेटवर्क प्लेट लगी है उसका कीमत हम लोग बता देते हैं। वो लगी है आपकी, ये 1 मिनट चलते हैं हम लोग नेटवर्क प्लेट वाले सेक्शन पे। ये नेटवर्क प्लेट ये वाली मॉडल, ये CX800C मॉडल, CX800 मॉडल लगा है। ये इस समय 3650 रुपये का है। अगर जिसको चाहिए तो वो ले सकता है, मिल जाएगी। और बाकी इम्पोर्टेड केबल की मैं वो बता दूं, इम्पोर्टेड नेटवर्क प्लेट जैसे ये सब हैं, इस तरह के लेंगे तो आप कभी जल्दी ख़राब नहीं होंगी। ये नेटवर्क प्लेट काफ़ी समय तक चलती हैं और काफ़ी अच्छी नेटवर्क प्लेट होती हैं, क्योंकि देखिए इसमें सारा चीज़ बढ़िया से लगा हुआ है। जैसे कि ये हीट, ये अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये लगा है हीट सिंक वाला रेजिस्टेंस, और ये लगा हुआ है हमारा
एक ड्राइवर रहता है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए लगा रहता है, और ये पीएफ है हमारे अच्छी क्वालिटी का, कॉइल है अच्छी क्वालिटी की, 3-4 चीज़ का ही रहता है नेटवर्क प्लेट में। तो जब लीजिए तो इस तरह का लीजिए, ये इंपोर्टेड बोली जाती हैं, बाकी देसी तो हम दिखाई दिए हैं वीडियो में। देखिए इनका इन सब नेटवर्क प्लेट में देखिए, इनको देखिए सब हीट सिंक वही लगाए हुए हैं। और ये जिम्सन, ये देखिए जिम्सन का देखिए पीएफ भी लगा हुआ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो जिम्सन, अब आप लोग जब नेटवर्क प्लेट लेने जाइए तो 2 चीज़ें का ध्यान दीजिए, एक तो हीट सिंक वाला ये हमारा रेजिस्टेंस लगा रहे, दूसरा ये जिम्सन कंपनी का पीएफ लगा रहे या गोल वाला लगा रहे, वो भी अच्छा होता है। कॉइल देख लीजिएगा, कॉइल कैसे भी ऐसे भी, कॉइल मतलब दोनों तरह से ले सकते हैं, कॉइल ये वाली भी ले सकते हैं, अच्छी होती है, कॉइल ये वाली भी अच्छी होती है। और ये जिम्सन देखिए, इस पे मेंशन है साफ साफ, जिम्सन कंपनी का पीएफ अच्छा होता है। दिमाग में बात बैठा लीजिए, अगर ओरिजिनल मिल रहा है तो अच्छा ही होता है। और जब अभी बस बातों को क्या ध्यान देना कि जिम्सन का ये लेना है, हीट सिंक वाला ये लेना है। ये चीज़ें अगर नेटवर्क प्लेट में रहेगी तो आपकी नेटवर्क प्लेट थोड़ी महंगी पड़ेगी पर अच्छी रहेगी। साथ में एक जानकारी और हम लोग दे देते हैं, हमारे शहर सिंगरौली में 5 दिन का एक कोर्स चालू हो रहा है, फीस उसकी 5,000 रुपये, 20,000 रुपये है। 5 दिन तक इस क्लास में मैं खुद रहूँगा। इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा DBX की सेटिंग करना, और आपको सारे मिक्सर चलाना। देखिए 5 दिन की क्लास रही, जिसमें लाइव साउंड प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगी, जिसमें सब कुछ सिखाया जाएगा। इसमें आपको डिजिटल मिक्सर की ऑपरेटिंग सिखाई जाएगी, स्मार्ट सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग भी सिखाई जाएगी, जो सॉफ्टवेयर 5 लाख रुपए का आता है। ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री दिया जाएगा। आप लाइव का प्रोग्राम करते तो इस कार्यक्रम को जरूर ज्वाइन करिए। उस कार्यक्रम की जानकारी दे देता हूँ मैं आगे वीडियो। यह क्लास 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चलेगी। 5 दिन तक पूरा प्रैक्टिकल कराया जाएगा, स्पीकर रख के।